चलो भाई सब देखो, ध्यान दो। लाइव भी हम लोग आ चुके हैं ऑनलाइन में, सारे बच्चों को दिख रही है। क्या हालचाल है? ध्यान दीजिए जल्दी से। तो अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, इसमें 2 जुलाई से आपका नया बैच आ रहा है सुबह में 8 बजे, और 4 जुलाई से आ रहा है शाम में 4 बजे। तो आप इस बैच में जुड़ें। आइए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का अगर कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आए तो यहाँ पर अगर आपसे कोई भी शब्द का कोड पूछा जाएगा, तो जिस शब्द का कोड पूछा जाएगा यदि वह शब्द एक से अधिक जगह पर है तो उसको कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, और एक ही जगह पर है तो उसके साथ वाले को बाहर करेंगे। LLB LLM BBA इसका कोड चाहिए। तो पहले देखिए, LLB LLM BBA यहाँ पर है, इसका मुझे कोड चाहिए। और कहीं LLB LLM BBA है? नहीं है। तो इसके साथ वाले को बाहर कर दें, बी फार्मा को। तो पहले बी फार्मा को बाहर करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे पास बी फार्मा कॉमन हो गया। शब्द में अगर बी फार्मा कॉमन है तो इन दोनों के कोड में भी कुछ न कुछ कॉमन होगा। CL कॉमन हो गया। अब यहाँ बी आर्च, तो यहाँ पर पहला दूसरा में, तो कोड में भी दोनों में कुछ न कुछ कॉमन होगा। क्या है? CN। तो इधर 3 गो वर्ड बचा, 3 गो कोड। तो SNZO ZH, SNZO SN ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D होगा। कहिएगा सर D क्यों दिए? उत्तर तो ये वाला दे सकते थे, SNZO ZH दे देते, चूंकि वो नहीं ना, अगर वो नहीं है तो नवदीज होना चाहिए। चूंकि देखिए 2 वजह है, एक तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, दूसरा ये सियोरिटी है कि किस वर्ड का कोड कौन सा है क्या? इस वजह से भी हम लोग निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। LX का कोड बताना है, तो पहले ढूंढिए LX का मतलब कहाँ है। LX यहाँ है, LX और यहाँ है LX। तो पहला लाइन और चौथा लाइन में LX कॉमन है, तो कोड में क्या कॉमन है भाई? तो कोड में BA कॉमन है। तो शब्द में BA कॉमन और कोड में LX कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि LX का जो कोड क्या हो जाएगा? BA। आगे बढ़िए। ये जो सवाल है, सॉल्यूशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या करिएगा, इसके प्रत्येक लेटर को दोनों तरफ से पढ़ लेना है। सेम लेटर मिलने पर इसको एक जोड़ा कहते हैं। तो पढ़िए फटाफट से। S से बड़ा लेटर कोई दिख ही नहीं रहा है, तो STU यहाँ बाद है ही नहीं, तो पढ़ना ही नहीं। O से पढ़िए, OPQRSTU नहीं मिला, LMNOPQ नहीं मिला, U से बड़ा नहीं पढ़ेंगे, T से बड़ा नहीं पढ़ेंगे, IJK इधर से एक को गो नहीं है, इधर से NO एगो मिला, PQRSTU नहीं मिला, OIJKL I से L मिला, MN नहीं मिला, TU फिर एक मिला, VW इधर से अब मिलने वाला नहीं है। टोटल क्या गो जोड़ा मिला? 3 गो। उत्तर क्या दे दिया जाएगा? A नंबर। उत्तर क्या दे दिया जाएगा? A नंबर। कभी भी ऐसा प्रश्न रहे जिसमें ये पूछा जाए कि ऐसे कितने अक्षर युग में जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, तो क्या करिएगा, प्रत्येक लेटर को दोनों तरफ से पढ़ लेना। इसको भरिए। देखिए, जब लेटर में वृद्धि और कमी दोनों हो तो अल्टरनेट रूल लगाते हैं। ए के अल्टरनेट में B, अल्टरनेट में C के अल्टरनेट में यहाँ पर E और यहाँ पर है C, तो C के अल्टरनेट में यहाँ हो जाएगा D, फिर E और F, और फिर यहाँ E के अल्टरनेट में क्या हो जाएगा? F। देखिए, पहला अल्टरनेट में A B C, अच्छा D यहाँ और यहाँ E होना चाहिए। C के बाद यहाँ D और यहाँ E हो गया। तो पहला अल्टरनेट में A B C D E, या दूसरा में C D E F। तो हम लोग क्या भरे हैं? D D E। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A। क्या ये बात क्लियर है? बढ़िया। आगे चलिए, E से शुरू करते हुए
प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर छोड़ दिया जाता है। वैकल्पिक मतलब होता है अल्टरनेट। कौन सा अक्षर बाएं से 10 में, बाएं से 10 में माने लेफ्ट से 10 में, के बाएं, के लेफ्ट का दूसरा, तो ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, तो दोनों सेम टू सेम है, तो क्या करे किया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो ये लेफ्ट का हो जाएगा 8वां। हमें लेफ्ट साइड से 8वां बताना है। और ई से शुरू करते हुए प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर संख्या हटाना भी है। तो यहां पर अक्षर संख्या बताना, एक ये हटेगा, आठे को हटाना है, मोटा मोटी 8 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, भी। उत्तर क्या हो जाएगा, भी। ई से शुरू करते हुए हर अल्टरनेट हटा दिए, फिर 8 को गिनना था तो गिन लिए, भी आ गया। कुछ कहना चाहते हैं? ये देखो सेम सेम है, ये भी लेफ्ट, लेफ्ट का 10 और ये लेफ्ट का 2, प्रश्न में बोला है बाएं से 10 में के बाएं दूसरा, तो ये भी लेफ्ट सेम रहेगा तो घटा देना। 10 में 2 जाएगा 8, शुरू में लेफ्ट रहेगा तो उत्तर में भी लेफ्ट, तो लेफ्ट का 8वां बताना है। इधर से 8 को गिन देना है, ई से शुरू करते हुए हर दूसरा लेटर पहले काट देना है, बचे हुए में 8 को गिनना है। हो गया। ये जो शब्द है इसमें प्रत्येक लेटर का नाम है। ऐसा कौन सा ऑप्शन के क्रम में सेट करेंगे कि मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो सी नंबर में मान लीजिए दू है तो दूसरा लेटर एच, फिर है 4, चौथा लेटर ये है यू, फिर है 3, तीसरा लेटर एम, फिर 1 बी, फिर 6 एल, फिर 5 ई, तो ये बन गया हम्बल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बढ़े आगे, चलो। यहाँ पर है आपके पास 10, 14, 26, 42, 70। देखिए अगर कभी भी सीरीज का सवाल आए, धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, और स्पीड में बढ़ेगा तो गुना, वर्ग और क्या करेंगे, घन करेंगे। तो ये तो धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, तो पहले 4 जोड़ेंगे, फिर लग रहा है कि यहाँ पर 12 जोड़ा, अच्छी बात है, 4 जोड़ा, फिर क्या जोड़ा 12, फिर यहाँ देखिएगा तो 16 जोड़ा, यहाँ देखिएगा तो कितना जोड़ा 28 जोड़ा है। एक लेवल लगाए नहीं बुझाया तो दूसरा लेवल लगाए, 8 जोड़ा है, यहाँ कितना जोड़ा 4 जोड़ा है, यहाँ कितना जोड़ा 12। ऐसा नहीं कर सकते पिछली संख्या जोड़ दिया, 12 4 16, 16 12 28, तो 16 और 28। अगली बार क्या करेंगे, 16 और 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 44। तो 70 में अगर 44 जोड़िएगा तो ये आएगा 114, डी नंबर। डबल सीरीज में पीछे वाली संख्या ही जोड़ा जा रहा है। बात समझ में आया? क्या ये सवाल बना था आपसे कि नहीं बना था? बन गया। आगे बढ़िए, चलिए। पेड़ के रूप में सवाल रहेगा ऊपर वाला दोनों से। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो 9 और 81 90, 1 का 1 7 का 49, तो 49 और 1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ा जाए आगे। इस पे आइए, इसमें अलग बताना है। मैं बार बार कहता हूँ 2 संख्या एक साथ रहेगा तो दोनों का आपसी संबंध, 1 का स्क्वायर में 1 कम, 4 के स्क्वायर में 1 कम, 5 के स्क्वायर में 1 कम, लेकिन बी नंबर में 3 के स्क्वायर में 1 ज़्यादा है, वो जोड़ दिया है। यहाँ देखिए, पहले दूसरा अंक, फिर पहला तीसरा, दूसरा अंक पहला तीसरा, दूसरा अंक 3 2 4, 3 2 4, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए। चलिए, ये सवाल है आपके पास, कह रहा है कि ए बी से कैसे, ए बी से तो संबंधित होगा नहीं, पी एस से संबंधित कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला है पी प्लस क्यू, तो सिंबल ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो पी प्लस क्यू का अर्थ हो जाएगा पी जो है वो क्यू का पिता है, एक पी डी ऊपर है, प्लस है पिता है। क्यू स्टार आर, ए स्टार बी का अर्थ है बी का भाई है, क्यू स्टार आर का मतलब होगा क्यू आर का क्या है, भाई है। और आर माइनस एस, तो माइनस का अर्थ है माँ है, तो आर जो है वो एस की क्या है, माँ है, तो एक पीढ़ी ऊपर है, माइनस है माँ, तो कह रहा है पी एस का क्या लगेगा, तो पी जो है वो एस का क्या लगेगा। अब चूंकि एस के माँ का पापा है तो नाना, अब नाना ऑप्शन में है नहीं, तो इसको मामा बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कर देते हैं, क्यू का एस से क्या संबंध है,
तो क्यू जो है वो एस का क्या लग जाएगा, मामा लग जाएगा। ये बात हमारा नाम सही नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो एस के माँ का भाई है क्यू, तो ये हो जाएगा माँ माँ। बढ़ा जाए, ठीक। कह रहा है कि अपने घर से लोकेश 15 मीटर उत्तर, उत्तर ऊपर होता है, यहाँ से वो उत्तर गया 15 मीटर, फिर पश्चिम की ओर रुख किया और 10 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण नीचे 5, फिर अंत में पूरब की ओर मुड़ा इधर और 10। फिर वह अपने घर से किस दिशा में, तो उसका घर तो यहाँ था, यहाँ से वो ऊपर की ओर है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, तो अपने घर से वह किधर है, उत्तर, बी नंबर। समझे बात, नहीं समझे? चलिए, कुछ डब्लू एक्स है, एक गोल जैसा डब्लू बनाएंगे, डब्लू के कुछ हिस्से को एक्स, सभी एक्स वाई है, एक्स के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, वाई। फिर कह रहा है कि कोई वाई टी नहीं है, वाई जो है वो टी को नहीं घेरेगा। फिर कह रहा है कोई टी के नहीं है, टी जो है वो के को टच नहीं करेगा। डायग्राम रेडी हो गया। कंक्लूजन देखिए, कुछ के एल है, के के कुछ हिस्सा को कौन घेरेगा, लगभग डायग्राम रेडी है। कंक्लूजन, सभी एक्स टी हो सकता है। क्या पूरा एक्स टी हो सकता है? पूरा तो छोड़िए, तनियोग नहीं होगा। सभी एल वाई हो सकता है, हाँ हो सकता है, पूरा एल वाई हो सकता है, क्योंकि देखो एल का वाई से कोई निगेटिव नहीं है। अगर वाई बढ़ा करके पूरा एल घेर दें तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 नंबर हो सकता है। सभी एक्स के हो सकता है, एक्स जो है वो के, हाँ ये भी हो सकता है। अगर आप के बढ़ा करके पूरा एक्स घेर दीजिएगा तो कोई दिक्कत, के को टी से दूर रखना है, एक्स से कोई निगेटिव नहीं है। फिर यहाँ कह रहा है कि कुछ वाई डब्लू है, वाई तो डब्लू है ही है, सब सही है। गलत वाला पूछा है, गलत कौन है, ए नंबर, गलत वाला पूछा है ए नंबर, समझे, सही वाला नहीं पूछा। क्या किए थे, डी मारे थे क्या, ए मारे थे ना। चलिए, ज्यादा कम का सवाल आएगा, एक रेखा खींच के एक साइड प्लस एक साइड माइनस। ए ने बी से अधिक रन बनाए, तो ए जो है वो बी से अधिक लेकिन सी के नीचे। फिर कह रहा है डी ने बी से अधिक लेकिन ए से कम, तो डी यहाँ हो जाएगा। सबसे कम रन कौन बनाया, हम आपको बार बार कहते हैं अधिक, कम, ज्यादा, लंबा, छोटा, नाटा, काला, गरीब, अमीर, ऐसा कोई भी सवाल आए, एक रेखा खींच के एक साइड प्लस एक साइड माइनस रखिए। ज्यादा बोलेगा प्लस वाले साइड, और कम बोलेगा तो क्या, माइनस वाले साइड में रखना है। एकराम वृत्त गिनिए, वृत्त गिनने का कोनो नियम नहीं होता, क्योंकि हजारों वृत्त मिलाइएगा तो नया वृत्त नहीं बनेगा, इसलिए एक तरफ से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 आयोगी बड़का 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया। चलिए, ई मैट्रिक्स, ई वाला सवाल बना है, इनपुट आउटपुट नहीं बना, सच में? कितने लोग से बना, ककरों से ना है? अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत मजेदार है। क्या है मजेदार, आइए, ये इनपुट है, इन दो संख्या को मिला के ये लाएंगे, तो ई दोनों को आपस में गुना करिए, 3 एकम 3 है, ई दोनों गुना करिए 5 एकम 5, ई दोनों गुना करिए। अच्छा, तो यहाँ तो 8 है तो नहीं मिलेगा, तो इसका पहला इसका दूसरा से करिए, तो 4 दूनिया 8 है, इसका पहला इसका दूसरा 1 गुना 1, इसका पहला इसका दूसरा, 3 एकम 3 दूसरा। चलिए, इसका पहला और उसका दूसरा, इसका दूसरा उसका पहला, अल्टरनेट है। चलिए, इसका पहला उसका दूसरा, 1 गुना 6 6, इसका पहला दूसरा, हो गया, बाहर बाहर अंदर अंदर। अब इसमें ये 3 गो से ही 2 गो लाइए। जब 3 गो से 2 गो लाइएगा तो कैसे लाइएगा, तो पहले ही पता करिए, 35, तो 8 और 5 3 नहीं, 8 में से 5 घटाइएगा, नहीं ये नहीं होगा। क्या होगा, 35 में, अच्छा 35 में 61 घटा दें, 34 नहीं होगा, गलत है, कुछ और ढूंढिए। चलिए, इसको समझिए, जितना बुझा रहा है उतना समझिए। एकरा में 1 घटा दिया, एकरा में 1 बढ़ा दिया, एकरा बराबरे रखा, ऐसे नहीं होगा। स्क्वायर जोड़ा, स्क्वायर जोड़िए,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 जोड़िए 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 जोड़िए, यहाँ पर 34, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 34 हो जाएगा। अच्छा है, यहाँ देखिएगा नहीं होगा, चलो ठीक है, ई वाला बुझा गया। यहाँ देखिए, ई पहला का अंतर 1 है, इसका अंतर 2, सारा स्टेप समझ में आ गया। बस इस स्टेप को एक समझना है कि पहला स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे लाया गया है, बाकी सब स्टेप समझ चुके हैं। इस पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि आखिर क्या किया जाए 35, 81, 61 में कि 34 आए, क्या होगा? 8 में 5 घटाएं तो 3, और 3 और 1 जोड़िए 4, फिर यहाँ क्या करेंगे? पहला और 8 में, यहाँ और यहाँ 3 में, अच्छा चलो पहले इसके साथ देखो, ठीक है। ये जो 3 है इसको किसके साथ, ई दोनों को मान लो, ठीक है, घटा दिए, यहाँ लिख दिए, और ई दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। अब इसका इसके साथ किया तो 5 में से 1 घटा देते हैं, चलो 6 में से 5 घटा देते हैं, घटा दीजिए, और ये 3 में 1 जोड़ दीजिए, चलिए ठीक है। मोटा मोटी जितना मिला उतना के आधार पे आगे ढूंढते हैं। पहले ये इनपुट दिया है, इसका हम लोगों को स्टेप 1 बनाना है। तो स्टेप 1 जब हम लोग बनाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर पहला और चौथा को मिलाना है, इसमें बाहर बाहर जोड़ना है, गुना करना है, अंदर अंदर गुना करना है। तो यहाँ मिला ये पहला और ये चौथा है, तो बाहर बाहर, तो 4 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8, और 2 गुना 3 तो 6, फिर ये हो जाएगा 21 और 14 बाहर बाहर, तो 2 गुना 4 8, और 1 गुना 1 1, फिर ये हो जाएगा 61 बाहर बाहर, 6 गुना 1 6, और 1 गुना 7 7, स्टेप 1 आ गया। अब निकालेंगे स्टेप 2, अब निकालेंगे स्टेप 2। चलिए स्टेप 2 जब हम लोग निकालेंगे तो क्या किए थे, स्टेप 1 से स्टेप 2 लाने में पहले इस संख्या को लाइए। पहला काम क्या करते हैं कि 5 और 8 इसका अंतर शुरू में लिख देते हैं, तो हम भी करेंगे कि 8 और 8 का अंतर, नहीं इसका ई दोनों का अंतर लिखेंगे 2, और फिर ई दोनों को क्या करना है, 8 और 1 को क्या किए थे, जोड़े थे ना, यहाँ पर जोड़ा गया था, तो हम भी जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। फिर इधर देखते हैं क्योंकि अगली संख्या भी लानी है, तो यहाँ पर जो लाया गया था पहले 3 दूसरा में पहला घटाया था, तो यहाँ दूसरा हमारा क्या है 6, और इसका पहला 6, तो अंतर हो गया 0, और ये पहला और उसका अंतिम, तो 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, तो 15 को फिर जोड़ेंगे, 2 ही अंक में लिखा है, तो 15 को तो फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। इसके लॉजिक पे थोड़ा ध्यान देना है, आगे बढ़े। चलिए स्टेप 3 पे आ जाइए। हाँ 5 नंबर का आता है, इसमें 2 ही नंबर है, बहुत अच्छी बात है, पीओ में आता है, एसएससी से सिम नहीं आता। चलिए 2 से 3 लाइए, स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का 4, तो ये हो गया 85, ये हो जाएगा 36। फिर क्या करना है, पहला ये दोनों का अंतर है, ये दोनों का अंतर, तो स्टेप 4, 8 और 3 का अंतर 5 और 1 51 हो गया। चलिए कह रहे दिए गए इनपुट के चरण 4 के पहले और दूसरे अंक के बीच का अंतर, चरण 4 के पहले और दूसरे बीच का अंतर क्या है 4, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, यहीं गड़बड़ है, यहां फिर से सोचिए,
यहां फिर से सोचिए। नहीं ला सकते हैं, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार और हम लोग सोचते हैं। 8 3 11 और 6, 17 दूनी 34, 5 आ 1 6 1 7। इतना आसान तरीका था, माथा पच्ची किए जा रहे हैं। पहला पहला जोड़ो, 8 3 11 6 17 दूनी 34, 5 1 6 1 7 दूनी 14। लो अब बुझाया, ये बढ़िया है। लो ढूंढो इसका पहला। 8 8 16 और 6 कितना होता है? 22, 22 दूना 44, 6 1 7 7 14 दूना 28। यहाँ स्क्वायर जोड़ना है। तीसरा स्टेप में क्या किए थे? स्क्वायर जोड़े थे। हाँ जोड़ दो स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 16 32, फिर 8 का स्क्वायर 64 और 4 68। अब क्या करना है? चौथा स्टेप में क्या करना है? पहला पहला का अंतर, दूसरा दूसरा का अंतर। चलिए पहला पहला का अंतर लिखिए, 3 और 6 का अंतर 3 और 6 हो गया, इसका अंतर हो गया 3। अब सही है सब, छापिए। नॉन वर्बल का क्वेश्चन ज़्यादा दीजिए। नॉन वर्बल तो रहबे करता है, नहीं रहता है। बढ़ा जाए, छापिए। बढ़े आगे। आगे बढ़िए। चरण 1 में दूसरी तालिका के दूसरे अंक और चरण 3 में दूसरी तालिका के दूसरे अंक का योग। चरण 1 में दूसरी तालिका का दूसरा, चरण 1 कौन है? यही है। इसमें दूसरी तालिका का दूसरा अंक 1 है और चरण 3 में दूसरी तालिका का दूसरा अंक 8 है। तो दोनों को जोड़ देना है, तो 8 1 कितना होता है? 9। चलिए 2:30 बजे कौन बताना है? कौन बराबर फार्मूला लगाइएगा, 60h - 11m/2। 60 गुना h का मान 2 माइनस 11 गुना m का मान 30/2। 60 दूना हो जाएगा 120 - 11 33, 330/2 बराबर हो जाएगा 210/2 बराबर 105 डिग्री। ये नंबर हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। यहाँ पर बताना है आरेख का बताइए उस क्षेत्र का जो विद्यार्थी को दर्शाता है, जो कवि है, जो गायक और नर्तक बिल्कुल भी नहीं है। तो कवि है और गायक नर्तक नहीं, ये दोनों सर्कल से बाहर। और इसमें कॉमन क्या है? एस है। कवि भी है, कह रहे जो कवि भी है और गायक भी किंतु नर्तक नहीं है। कवि भी है, गायक भी है किंतु नर्तक, तो नर्तक से बाहर ई दोनों में PTS। ए नंबर PTS। बढ़ा जाए आगे। हाँ एक मिनट, ये हम गलत कैसे कर दिए? हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा सो तुम समझ गया ना? जो सब में कॉमन होगा उत्तर देना, ठीक है? गायक का सर्कल ये और कवि का सर्कल ये, दोनों में कॉमन T है। बढ़े आगे, समझ गए? चलो ठीक है। यहाँ आ जाओ तुम, ए प्रौढ़ आदमी, यहाँ ध्यान दो। पहले शैशव होता है। शैशवावस्था क्या कहते हैं? शिशु को कहते हैं शैशवावस्था, 2 नंबर। और शिशु जब बड़ा होता है तो बचपना, तब किशोरा और तब प्रौढ़ता। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। पहले बचपन होता है तब किशोर होता है। बात बुझ रहे हैं ना? चलिए एकरा में बताइए एक जैसा कौन है? तो ये 3 फिगर है, 3 फिगर है और 3 फिगर है। 1 3 और 7 एक जैसा है। 8 9 4, 8 में देखिए एगो, 9 में 8 में एगो, 9 में एगो, 4 में। बहुत अच्छा। ये 3 3 का ग्रुप, 1 1 का ग्रुप, 2 5 6,
1 2 3 4 5 5 का 5 5 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फिगर ग्रुपिंग करना हो तो जो फिगर दिखने में मोटा मोटी एक जैसा है वो आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो जैसे ही पहला नंबर जो ग्रुप बना है 1 3 7 का, ये 3 3 फिगर का समूह है। फिर जो बनाए वो 1 1 फिगर का समूह है, फिर 2 2 फिगर का समूह है। हो गया उत्तर। आगे बढ़ जाइए। चलिए इस श्रेणी में देखिए त्रिभुज कैसे घूम रहा है। त्रिभुज कोना कोनी विपरीत हो रहा है। पहले यहाँ था कोना कोनी, यहाँ फिर वापस हुआ, अगली बार फिर यहाँ सर्कल। पहले यहाँ था एंटी क्लॉक, यहाँ अगली बार, यहाँ अगली बार ये नीचे हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिभुज कोना कोनी बदल रहा है और सर्कल क्लॉक वाइज एक घर घूम रहा है। ए कहां से? ए सोचना पाप है, ए सोचना पाप है, सी सोचना महापाप है। बढ़े आगे, खाली घुमाओ। देखिए पहले यहां से यहां घुमा एंटी क्लॉक, यहां से यहां घुमा एंटी क्लॉक, यहां से यहीं आएगा। कोना कोनी थोड़ी बदल दोगे, कोना कोनी त्रिभुज बदलना है, सर्कल नहीं। यहां देखिए, क्या राज्यपाल का शासनकाल मुख्यमंत्री काल से बेहतर है? राज्यपाल का शासन मुख्यमंत्री से बेहतर है। कह रहे हाँ, राज्य का सर्वोच्च पद है। सर्वोच्च पद होने से कार्यकाल बेहतर है कि नहीं तो पता नहीं चलेगा। कह रहे नहीं, मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्तियां होती है। सही बात है, तो दूसरा सही है लेकिन पहला गलत। चलिए, कह रहे एक घन के प्रत्येक भाग को 24 सेमी होता है, उसमें काटे गए घन के, देखिए पहले एन निकालिएगा। एन बराबर होता है बड़े घन की भुजा कैपिटल ए बटे स्मॉल ए। तो 24 सेंटीमीटर का बड़ा घन था, उसको 6 सेंटीमीटर के टुकड़ा में काटे तो एक साइड में 4 घन बना। तो कह रहा है ऐसा कितना घन है जिसका सारा फेस दूसरे तरफ से घिरा हुआ है? तो यानी कि हर फेस अगर किसी अन्य घन से घिरा हुआ है तो उसी का एक को सतह नहीं रंगाता है, तो उसी को कहते हैं जीरो सतह रंगा। तो जीरो सतह रंगा हुआ घन बराबर होता है n-2 का होल क्यूब। n का मान है 4 - 2 का क्यूब, 4 में 2 जाएगा 2, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ऑप्शन संख्या ए हो गया। यहां बताइए फिगर दिखने में एक जैसा हो, आप बताओ भाई दिखने में एक जैसा कौन फिगर है? पहले देखो फिगर के बीच में, फिगर के बीच में 1 4 9, 1 4 3 6 8। देखो 3 नंबर एक कट है, 6 नंबर एक कट है, 8 नंबर एक कट है। बढ़िया। 2 5 7, 2 कट है, 5 2 कट है, 7 2 कट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये फिगर दिखने में क्या है? एक जैसा है। इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट ग्रुपिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की पूर्ति। चलिए यहां बताइए 48 क्यू का क्या मतलब है? भागा, तो भागा 12, फिर आर का अर्थ है गुना 10, पी का अर्थ है -8, डब्लू का अर्थ है +4। चलिए बोर्ड मास लगाइए। पहले भाग दीजिए, 48 में 4 और 10 तो हो जाएगा 40, 40 में 8 जाएगा 32, 4 38। नन ऑफ दीज। क्या उत्तर हो जाएगा? नन ऑफ दीज। कह रहे इसका कोड ये है, तो हमारा लग रहा है कि ये फ्री कोडिंग है। नहीं तो देख देख के उतारना है। जीई का उतारिए, जीई का कोड है 91। ऑप्शन पे नजर रखिएगा। और जितना वाई का बताइए, वाई का कोड क्या है? 2। तो 9 1 और 2, तो ऐसा तो बीए में बुझा रहा है ना। उत्तर क्या जाएगा? बी नंबर। हो गया खत्म। फ्री कोडिंग है। कैसे पकड़ते हैं? फ्री कोडिंग पकड़ में आएगा तो 2 सेकंड लगेगा, नहीं तो 2 घंटा में बनेगा। सेम लेटर के सामने सेम कोड हो, और दूसरा जिस वर्ड का कोड पूछा इसका सारा लेटर पहले दिया गया हो, इसको फ्री कोडिंग कहते हैं। इसमें केवल आमने सामने वाला देख देख के उतार देते हैं। चलिए, कह रहे दी गई आकृति में बी क्या बताता है? ये जो बी है ये त्रिभुज में है तो नर्तक है, वर्ग में है तो छात्र है। कह रहे वो छात्र जो नर्तक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी। यहां बताइए 6 के विपरीत में क्या होगा? 6 का यहां भी 6 के साथ 2 5, यहाँ 4 4 कॉमन है, तो एक शतक किसी भी 2 से बना लीजिएगा। कॉमन होगा उसको आमने सामने लिख के क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, वहाँ 4 के बाद 3, 3 के बाद 6, जो जिसके सामने है वो उसका उल्टा। 6 का उल्टा हो जाएगा 1, 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। गाजर एक जड़ है और सेब जो है वो क्या है? फल है। गाजर जड़ है और सेब क्या है? फल है। ये बताइए तो ये बना है क्या? सबको जोड़ दिया ना, 62 हुआ और 2 गुना कर दिया, सबको जोड़ दिया तो ये
जोड़ा नहीं है? हैं? अच्छा, इधर 6 गुना, 6 गुना, 6 गुना, 6, ये 11 गुना, 11 गुना, 11 गुना, 11 दूनी क्या 22, जोड़ने पे नहीं लगा, मल्टीप्लाई पे लगेगा। तो पहले पहली संख्या दूसरा, ये 6 गुना, सब में 6 गुना, सब में 6 गुना, ये 11 गुना, 11 गुना, 11 गुना, 11 गुना। ठीक है, बन गया ना, उत्तर आ गया ना, हो गया है? उधर 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 360 और 12 372, 372, हाँ ठीक है, जोड़ के डबल कर दो, ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छा है, आ गया, बस बढ़िया है। चलिए, रघु और बाबू जुर्मा है, ले बाबू जुर्मा, रघु और बाबू, तोना, बाबू की बहन रीमा, तो बहन है तो तीनों की बहन होगी, ये तीनों आपस में भाई बहन होगा। रीमा के पति का नाम क्या है? राजन, तो एक दो तीन सारी बांध दीजिए, रीमा माइनस राजन प्लस। रघु की माँ लक्ष्मी, रघु की माँ लक्ष्मी है तो सभ्य की माँ हो जाएगी क्या? लक्ष्मी, क्योंकि सब भाई बहन है, माइनस होगी, एक पीढ़ी ऊपर होगी माँ। लक्ष्मी के पति राजेश, लक्ष्मी के पति कौन हो जाएंगे? राजेश। बताइए, राजेश का राजन से क्या संबंध है? राजन के कन्या के पप्पा, कन्या के पप्पा का होते हैं? दैट इज उत्तर ए। बढ़ा जाए आगे, चलो भाई आगे बढ़िए। रीजनिंग फाउंडेशन बैच ऑफलाइन सुबह 8 बजे। शीला रवि की भाभी है, शीला केकर भाभी है? रवि की। तो शीला अगर रवि की भाभी है तो रवि के बराबर की पीढ़ी में हो जाएगी कौन? शीला। भाभी होगी बराबर की पीढ़ी में, माइनस होगी भाभी। राम रवि का भाई है, रवि के भाई का नाम क्या है? राम। और राम की पत्नी शीला है, मतलब शीला के पति का नाम है क्या? राम, ये पति हो जाएगा। चलिए, दीपा रवि की बहन है, दीपा अगर रवि की बहन है बराबर की पीढ़ी में, बहन है माइनस। फिर कह रहे दीपा की माँ शांति है, तो दीपा की माँ अगर शांति है तो ये सब की माँ हो जाएगी, सब की माँ एक पीढ़ी ऊपर होगी। कह रहे शीला शांति की क्या लगेगी? भाई शांति के बेटे की कन्या है तो क्या लगेगी? बहू, पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बढ़िया, आगे। इस ज्यामितीय आकृति में त्रिभुज बताइए। पहले इसमें बेस गिनना है, 1 2 3, तो जोड़ेंगे कितना? 6। और 2 लेवल है तो 6 दूना, और नीचे भी 1 2 3 तो 6, तो 12 6 18। कभी भी ऐसा फिगर रहे जिसके एक शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर रेखा खींचे तो जितने पार्ट में बटेगा गिन के जोड़ लीजिएगा। अब बेस 1 से ज़्यादा रहेगा तो जितना बेस होगा उतना से गुना कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। इसमें बताइए, ये दोनों देखिए उलट गया है, इसका मिरर इमेज है, तो एकरो मिरर इमेज बताएंगे तो एगो त्रिभुज के बाद ही लेफ्ट में है तो उधर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? डी। अच्छा, ये बराबर नहीं है, उत्तर देंगे क्या? ए। मिरर इमेज की तरफ पलट दिया है, उत्तर देंगे क्या? ए। देखो नन भरबल आ रहा है ना, कितना नन भरबल है? क्या किया है? बाहर वाला वहीं रखा, अंदर वाला दोनों को इंटरचेंज कर दिया। हम भी पहले एगो वर्ग, फिर एगो सर्कल, एगो वर्ग, क्या हो जाएगा? डी नंबर। हो गया ना? ठीक है, ये बना लेना भाई 137। हाँ, कह रहा है कि नकुल अपने घर से ऑफिस की तरफ निकला, यदि नकुल का घर उत्तर दिशा में है तो वह किस दिशा में चलना शुरू कर देता है? सुनिएगा, कह रहा नकुल मतलब लास्ट का दिशा पता है, शुरुआत का दिशा निकालना है। हमने आपको बार बार कहा था कि ऐसा सवाल कभी भी आए तो बनाना नहीं है, केवल लास्ट लाइन लिख के बनाना है। नकुल अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ चलना शुरू करता है, अपने कार्यालय के सामने गेट से शुरू होता है, 5 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। इस तरह अपने घर के सामने वाले गेट पर पहुंच जाता है। उसका गेट अगर उत्तर दिशा में
अगर उस लड़का का गेट उत्तर दिशा में है तो वो अपने गेट के सामने पहुंच गया, माने गेट में घुसेगा, तो गेट में घुसेगा तो जो लड़का होगा उसका मुंह होगा दक्षिण। गेट में प्रवेश करते समय आपका मुंह हमेशा गेट के विपरीत दिशा में होगा, ये बात याद रखिएगा। और गेट से बाहर निकलते समय आपका मुंह गेट के दिशा में, जैसे ही गेट पूरब की ओर है, जब आप घुसे होंगे तो आपका मुंह इधर होगा पश्चिम, और जब आप निकलिएगा तो मुंह होगा पूरब। गेट से निकलते समय मुंह होता है सेम टू सेम, और घुसते समय होता है उल्टा। तो नकुल का घर उत्तर में है तो नकुल का मुंह होगा दक्षिण में। लास्ट का दिशा पता है, शुरुआत का दिशा निकालना है। बराबर संख्या में लेफ्ट राइट काट लीजिए, 2 राइट 2 लेफ्ट कटा, 1 राइट 1 लेफ्ट कटा, जो बचेगा उसका उल्टा, 1 लेफ्ट बचा उसका उल्टा राइट मोड़ लीजिएगा। दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण से राइट मोड़िएगा, क्लॉकवाइज इधर पश्चिम दिशा होता है। यानी जब वो अपने ऑफिस से निकला था तो पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था, दैट इज उत्तर बी। कभी भी ऐसा सवाल है यही करिएगा, लास्ट का दिशा पता है, शुरुआत का दिशा निकालना, ऐसे बनाना। समझे बात? नहीं समझे क्या? समझे? और ये भी याद रखिएगा, गेट में जब घुसेगा तो मुंह गेट का उल्टा होगा, और गेट से निकलेगा तो मुंह गेट के समान होगा। चलिए, आज शुक्रवार है और 29 दिसंबर 1975 को सोमवार था। बड़ा अच्छा है, आज का तारीख बताना है भाई। 29 तारीख को सोमवार था तो 30 तारीख को मंगल रहा होगा, और 31 तारीख को बुध, और उसके बाद तो 1 जनवरी आ गया होगा। तो 1 जनवरी आया होगा तो नया साल भी आया होगा। तो 31 को बुध आया था, तो 1 जनवरी को क्या आया? बृहस्पति। और 2 जनवरी को क्या? शुक्र। कह दो 2 जनवरी 1976, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आएगा तो सालों बदलेगा। इस सवाल में लोग 2 जनवरी 1975 मारता है, इसलिए इस सवाल ऐसा पूछा है। अभी हाल ही में देश में चीतों की गणना की गई और पाया गया कि चीता आरक्षित अभियान से कुछ लुप्त हैं। मतलब चीता गिना तो पता चला चीता हेरा गया सोनपुर के मेला में। सोनपुर के मेला में चीता हेरा गया, वही जो मोदी जी लाए थे। सरकार को चीता आरक्षित अभियान में बचे हुए चीतों की रक्षा के लिए कड़ा प्रबंध करना चाहिए। सही बात है, कह रहे सरकार को लुप्त हुए चीतों के लिए उत्तरदायी अपराधियों का तुरंत पता लगाना चाहिए। करो भाई पता, सही कार्रवाई है। डी नंबर, दोनों बात सही है। कह रहा है कथन एवं कारण का एक प्रभाव का सवाल है। आपको बताना है कि कौन कारण होगा और कौन जो है वो प्रभाव होगा। जो पहले होगा वो कारण होगा, और जो बाद में होगा वो प्रभाव होगा। कह रहा है कि अगले 48 घंटा में वर्षा होगा एकदम छमा छम झमाझम। अभी देखो तुम क्लास में घुसा और झमझमा दिया, कितना बढ़िया। भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। तुम क्लास में बैठा झमझमा दिया, छुट्टी की बारी आया देखो बढ़िया से छूट गया है, कोई डिस्टरबेंस नहीं क्लास का। ऐसा वर्षा रोज पड़े, बोलो हाँ या ना। जब तुम लोग क्लास में बैठा, हम क्लास में आ गए, क्लास शुरू हुआ, बरस लिया। अब पता चला कुछ देर बाद छुट्टी होगा, आराम से छूट गया। अच्छा, ई काम सिर्फ हमारे बैच में होता है। अच्छा, बाकी बैच में एट ए टाइम में पढ़ता है। क्या बात है, बढ़िया है। कुछ तो प्यार है नहीं? चलो, किससे? भगवान से। तुम क्या सोच रहे थे? आदमी से? अच्छा, खुद से, अपने काम से। आइए, अगले 48 घंटा में वर्षा होगा, क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द। पहले क्या पता चला? वर्षा पता चला कि पहले टूर्नामेंट रद्द हुआ? तब जो पहले हुआ वो कारण, वर्षा होना कारण, और क्रिकेट रद्द होना कह देंगे 1 नंबर कारण और 2 नंबर प्रभाव। ऑप्शन इजे, जो पहले होगा वो कारण, जो बाद में होगा वो प्रभाव। की विचार? बढ़िया। ले, आयु में सीता सपना से बड़ी है। एक रेखा खींचो, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोलेगा प्लस वाले साइड। सीता सपना से बड़ी है। बड़ा छोटा लंबा नाटा काला में एक रेखा खींच के, शमशेर सिंह मेथड, पतंजलि। सीता ऊपर सपना नीचे। सीता लावण्या सपना से बड़ी है। ત્યાં रखो लावण्या। नामों ऐसा होता है लावण्या। अच्छा बताओ, गांव में कोनो लड़की का नाम रहेगा लावण्या, और लोग क्या कहेगा? हैं? अच्छा, आजकल तो नामों लोग रखता है। अननिया नहीं नाम रखता है।
आजकल का लड़का का लोग नाम रखता है मीनिंगलेस नाम। पहले लोग नाम रखता था कितना, राम प्रसाद, बिस्मिल्लाह, राम खिलावन सिंह। आप देखना आपके गांव में पुराने बूढ़ा लोगों सबका नाम ऐसने होगा, हरि प्रसाद चौरसिया, गोवर्धन सेठ। आजकल के लड़का के नाम फुग्गू, एक नाम है डबलू, बबलू, मिंटू, चिंटू। का मीनिंग है, मीनिंगलेस नाम है। क्या है, लड़की लोग के भी नाम सब ऐसे ऐसे रहता है। कहा रहता है लवनिया ना, क्या कहता है, हाँ मीनिंगलेस है, मीनिंग नहीं है। अच्छा तो घर में जब तक छोटा है तब तक कहो। अच्छा छोटी छोटी लड़की सब जो होती है ओकर नाम क्या होता है, स्वीटी। अच्छा लोग उसको कहता है स्वीटू। अच्छा जब तक वो छोटी है तब तक तो ठीक है, स्वीटी स्वीटी। आज जब वो 80 साल की बूढ़ी हो जाएगी, दादी बन जाएगी, और तब कोई उसको कहेगा स्वीटी। अच्छा कैसन लगेगा बताओ। अरे नाम ऐसा रखो जो जवानी से बुढ़ापा तक काम दे। हैं? जैसे मेरा नाम रख, देखो कितना अच्छा है मेरा नाम। अगर कोई चाह के भी बिहार में नाम के आगे अकारांत लगा के पुकारा जाता, अगर वो उम्र में छोटा हो, सामने उपलब्ध ना हो तो। अगर कोई आपसे कमजोर आदमी है, उम्र में छोटा है, तो क्या बोलते हैं किसी का नाम, छोटुआ, मोटुआ, घोटुआ, रटुआ, ऐसे जो भी नाम होता है, नहीं सबके नाम के आगे अकारांत लगाया जाता है। ये किसके लिए लगाया जाता है, उम्र में छोटा या आपसे कमजोर आदमी। उम्र में बड़ा भी होता है, गांव सब में देखना कोई कोई उम्र में बड़ो होगा, लेकिन अगर कमजोर आदमी है तो गांव सब में कहेगा रे गरीब बा सुन। नहीं नाम होता है गरीब, नहीं होता है, तो सब कहेगा ए गरीब बा सुन। अब वो बेचारा उम्र में होगा 50 साल के, अब 12-13 साल का लड़का कह देगा रे गरीब बा। सुनो, लवनिया सीता से छोटे, सुवर्णा हरि और सपना दोनों से बड़ी है। सुवर्णा हरि और सपना, अभी हरि का पता नहीं, सपना हरि से बड़ी, हरि सपना हरि से बड़ी। यहां रखो हरि। सबसे छोटी कौन है, सपना। दोनों, एक मिनट, अच्छा अच्छा, सपना से छोटी यहां पर कौन हो जाएगी, सुवर्ण। सबसे छोटी कौन होगी, सुवर्ण। हो गया, आगे बढ़ो। क्या है, अच्छा एरा नाम ठीक है। एगो लड़का है ओकर नाम है रसगुल्ला, और कह रहे सर एरा नाम ठीक है, एर ही रख ले अच्छा रहेगा। LMNOPQRS। क्या गो आदमी है, 3 3 6 2 8 आदमी, एक बिड़ता कार मेज के चारों, इतनी बढ़िया से बनाइएगा। बैठा है, ठीक है। अब क्या करना है, एस का पति एम के दाएं में दूसरा है। एस का जो पति है वो एम के दाएं में क्या है, दूसरा है। पता तो है नहीं कि कौन है एस का पति। आप 8 एक वृत्त बना लो, 8 आदमी का जगह रख लो, ठीक है। एस का पति एम के दाएं में दूसरा, मान लीजिए यहाँ एम होगा, दायां बायां अपने हिसाब से, इधर एरो दे के राइट रखना, इधर एरो दे के लेफ्ट रखना। एम एस का पति एम के दाएं, एम का राइट, इधर पहला दूसरा। यहाँ जो भी होगा वो एस का हस्बैंड होगा। कौन है एस का हस्बैंड अभी हमको पता नहीं है। चलिए रिलेशन कहेगा तो अंदर रख देंगे, नहीं तो बाहर रख देंगे। कह रहा है कि क्यू ओ की बेटी के बाएं दूसरा है, पता नहीं कौन है क्यू ओ की बेटी। फिर कह रहा है क्यू आर की बहन है। क्यू अगर आर की बहन है तो ये बराबर की पीडी में माइनस है, क्यू ओ की बेटी के बाएं। फिर कह रहा है एस का पति क्यू का पड़ोसी नहीं है। चलो भाई, एस का जो पति है वो क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा। देखते हैं, इसी तरह केवल एक व्यक्ति क्यू और एल के बीच में, अगर क्यू यहाँ नहीं जाएगा तो क्यू यहाँ जा सकता है। क्यू अगर यहाँ जाएगा तो वो छोड़ के नहीं, क्यू यहाँ जाएगा, ये वो छोड़ के एल इधर, यहाँ अभी बहुत जगह खाली है तो अभी नहीं रखना है। क्यू और एल के बीच कर रहा है। इसी तरह पी और एस की माँ, एस की माँ कौन है। फिर कह रहा है कि पी और एस की माँ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, कोई भी महिला एम के निकट नहीं है, तो एम के निकट में दोनों तरफ होगा पुरुष। फिर कह रहा है एल आर का पिता है, आर का पिता है, आर से एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, एल पिता होगा प्लस, एल जो है वो आर का पिता है। फिर कर है? अच्छा यहां रखना,
ठीक है। हाँ दूसरा, चलिए यहाँ पर कह रहे हैं एस की माँ ओ के तुरंत दाएं है। अब पता नहीं एस की माँ कौन है। फिर कह रहे हैं ओ एस का भाई है। ओ किसका भाई है? एस का। और केवल एक व्यक्ति एस और आर के बीच में। अच्छा, ओ एस का भाई है। ओ किसका भाई है? एस का। केवल एक व्यक्ति पी आर का तत्काल पड़ोसी नहीं है। ठीक है, वो तो देखें आर एन की माँ है। आर किसकी माँ है? एन की। तो आर अगर एन की माँ होगी तो एक पीढ़ी ऊपर ये हो जाएगी एन की माँ। एन से रिलेटेड चीज़ों को बिठाइए, पहले पहले रिलेशन खत्म करिए तब जाके सेट होने का चांस है। आर एन की माँ है, ये हो गया है। पी आर का क्यू ओ की बेटी के बाएं, ये भी पता नहीं है। क्यू आर की बहन है, हो चुका है। एस का पति क्यू का पड़ोसी नहीं है। एस का कोई ना कोई पति जरूर होगा। एस का पति, तो एस का पति अब एल को बनाना पड़ेगा क्योंकि एल का विवाह हुआ है, बाल बच्चा भी हुआ है। और एस का पति एल को, एस का पति आर को तो बना नहीं सकते क्योंकि तो यहां रखेंगे एस, एस का ये हो जाएगा पति। ठीक है, एल को बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बना दीजिए, यहां भी रख दीजिए। फिर मुझे कह रहा है कि Q और L के बीच में केवल एक आदमी, तो L यहाँ एगो छोड़ के यहाँ पर क्या रख देंगे? Q रख देंगे। ठीक है, Q R की बहन है। S का पति Q का पड़ोसी नहीं है। S का जो पति है वो L, वो Q का पड़ोसी नहीं है। अच्छी बात है। O S का भाई है। O अगर S का भाई है तो S के बराबर की पीढ़ी में ये भाई होगा, प्लस होगा। केवल एक व्यक्ति S और R के बीच में, अभी नहीं पता। फिर कह रहा है कोई महिला M के निकट नहीं है। ठीक है, M के निकट नहीं है तो देखेंगे, अभी तो पता नहीं है। फिर कह रहा है L R का पिता है, ये हो चुका है। कुछ कुछ जानकारी छोड़े हैं क्या? एक बार फिर ऊपर से देखिए, S का पति M के दाएं, दूसरा वो हो चुका है। Q O की बेटी के बाएं, Q जो है Q O की बेटी के बाएं में दूसरा। O की बेटी कौन होगी? 1 2 3 4 5 6। एगो आर का कोई हस्बैंड उसमें बनाएंगे। ओ की बेटी कौन हो सकती है जो नाम बच रहा होगा? कौन कौन नाम बच रहा है? एल एम, यहाँ तक, यहाँ अभी तक नहीं रखे हैं। एम बचा है, एन ओ रख चुके हैं, पी बचा है। यहाँ पर एल या पी होगा। यहाँ पर क्या होगा? एल या पी। अच्छा, एल हो नहीं सकता क्योंकि एल जो है वो लड़का है। एल जो है वो क्या है? लड़का है। लड़का है यहाँ पर तो नहीं, एल तो रखे हुए हैं ना, तो यहाँ पर एम बचा हुआ है। एगो नाम एम रखने के लिए बचा है और एगो नाम पी रखने के लिए बचा है। तो एम और पी दोनों में कोई रख सकते हैं, हमें फिलहाल पता नहीं है। ठीक है, एस आर का कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? एस जो है और आर के बीच, ये दोनों महिला। पहले यहाँ मत रखिए। अच्छा, जब रखिएगा तो यही पॉसिबिलिटी होगा, इधर चक्कर भी नहीं है। यहाँ एस तो यहाँ आर, केवल एक व्यक्ति एस और आर के बीच बैठता है, वो भी ठीक है। पी आर का तत्काल पड़ोसी नहीं है। आर उधरे रखिए, एस इधर, ताकि अच्छा रहे। ठीक है, पॉसिबिलिटी में है, याद रखिएगा। आर और एस। आगे बढ़ते हैं, इतना तक तो हमारा बैठ चुका है। फिर आगे बैठना है कि क्यू ओ की बेटी के बारे में दूसरा। क्यू जो है वो ओ की बेटी, तो ओ की बेटी अगर यहाँ एम को बना नहीं सकते तो पी को बनाना होगा। तो यहाँ पर बनाइए पी और उसके बाएं में ये पहला और क्या दूसरा। तो क्यू ओ की बेटी हो जाएगी कौन? पी। ओ की बेटी हो गई कौन? पी। तो देखिए ओ क्यू जो है वो ओ की बेटी के बाएं दूसरा। मोटा मोटी हमारा लग रहा है कि सब सेट हो गया है। अब चलिए आप बताइएगा, यहाँ पर अब दो गो नाम रखना बाकी है, इन दोनों नाम को रखेंगे, दोनों लड़का होगा। तो कह रहा है ओ एस का भाई है, केवल एक व्यक्ति एस। पी आर का तत्काल पड़ोसी नहीं है, नहीं है। आर एन की माँ है, आर एन की माँ, ये भी हो चुका है। तो अब हमारे पास जो नाम बचा हुआ है भरने के लिए, यहाँ अभी तक हम लोग एम के बारे में नहीं रखे हैं। ओ जो है वो एस का भाई है। यहाँ पर अभी तक आप कहीं ओ रखे हैं क्या? नहीं रखे हैं। तो एक नाम तो ओ बच रहा है और दूसरा नाम क्या बच रहा है? एन। एन, तो एन जो है, एन और ओ ये दोनों बैठेगा। तब इधर होगा कि इधर होगा पता नहीं है।
एक बार पढ़ लेते हैं, जब छूटल बड़ल होगा वो हो जाएगा। चलिए, एस का पति एम के दाएं दूसरा, ये तो हो चुका है, एस का पति एम के बाएं दूसरा। क्यू ओ की बेटी के बाएं दूसरा, क्यू ओ की बेटी पी है, इसके बाएं में दूसरा, हो गया। फिर कह रहा है क्यू आर की बहन है, ऑलरेडी है। एस का पति क्यू का पड़ोसी नहीं है, एस का पति एल है जो क्यू का पड़ोसी नहीं है। केवल एक व्यक्ति क्यू और एल के बीच में, क्यू और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति। पी और एस की मां के बीच में एक आदमी, पी और एस की मां। अच्छा, पी और एस की मां, एस की भी कोई ना कोई मां होगी, तो एस की मां हमको किसको बनाना पड़ेगा? एम को। तो पी और एस की मां के बीच में एक आदमी, जो कि हो चुका है, ठीक है। पी और एस की मां के बीच केवल एक व्यक्ति, कोई महिला एम के निकट नहीं, ठीक है। एल आर का पिता है, ऑलरेडी है। एस की मां ओ के तुरंत दाएं बैठी है। एस की जो मां है, एस की मां कौन है? एम, और ये ओ के तुरंत दाएं, तो ओ यहां रखना पड़ेगा तभी उसके तुरंत दाएं। अच्छा, सब भर गया, यहां एन। चलो भाई, ये एम, ये एन जो है एक लड़का है और एन लड़का है, सब कुछ तो हो ही गया, बचा कहां? छापिए छापिए। ये सवाल भी बैंक पीओ का पूछा हुआ है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, जियो का रिचार्ज बढ़ गया है 27%। एयरटेल का अब वो बढ़ाएगा, एयरटेल तो पीछे पीछे चलता है। चलिए, हो गया, बढ़े आगे। जवाब दे लीजिएगा। एल के संबंध में पी की स्थिति कहाँ है? एल, एल यहाँ है, पी यहाँ है, बाएं से चौथा या दाएं से चौथा? चलो भाई, ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़िए। अपने बहन के संबंध में आर की स्थिति, आर की बहन कौन है? अपने बहन के संबंध में आर की बहन क्यू है, तो कहाँ है क्यू? वो लेफ्ट का, ठीक, लेफ्ट का। तुरंत अपने बहन के संबंध में आर की स्थिति उधर है, क्या कर देना है? बाएं, तुरंत बाएं। चलिए आगे बढ़िए। ले, दुए गो था, क्या बात है। 2 9 35 98 200, क्या हो रहा है? 7 जोड़ा 26 जोड़ा, यहां क्या जोड़ा? 64, 98 है तो 63। ये हमरा लग रहा है ना कि स्क्वायर में एक कम जोड़ा है ना, 124। ये 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, आगे हम लोग जोड़ेंगे 6 का क्यूब -1, 215। तो जोड़ेंगे 215, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यूब -1 कम जोड़ा जा रहा है। हो गया। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर बताइए सबसे पहले कौन आएगा? जहाँ तक सेम है वहाँ तक काट दीजिए। आई एम पी आर, आई एम पी आर, आई एम पी आर, आई एम पी आर, आई एम पी आर। तो इसमें यू है तो सबसे लास्ट में आएगा, पहले बताना है। ओ है, आई है, ई है, सबसे छोटा कौन होता है? ई। तो जो सबसे छोटा होता है वही सबसे पहले आएगा। यहाँ बता दीजिए। चलिए, कितना जोड़ा गया है? केवल जोड़ा गया है 2 3 4, यहाँ भी जोड़ेंगे 7 6 और 8। 2 3 4 जोड़ दिया, 234 जोड़ा, हम भी 234 जोड़ दिए। बढ़िया, आगे यहाँ पर चलो भाई, 3 गुना 4 गुना, 3 गुना 4 गुना, 2 गुना 3 गुना, ये मल्टीपल ही नहीं है, सब मल्टीपल है लगातार, लेकिन सी नंबर मल्टीपल नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 6 और बाएं से 20 के ठीक बीच में, लेफ्ट से 6 और लेफ्ट के 20, 2 अलग अलग लेटर के ठीक बीच का लेटर निकालना हो, पहले दोनों का लेफ्ट से कोड जान लेना, फिर 2 से भाग देना है। 13, 13वां लेटर कौन होता है? हम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो गया। सभी फल स्वादिष्ट है, एक गोल जैसा फल बनाना है, फल के पूरे हिस्से को घेरेगा। स्वादिष्ट, कोई स्वादिष्ट सामान नहीं है, स्वादिष्ट जो है वो सामान नहीं है, सभी सामान सरस है, सामान के पूरे हिस्से को घेरेगा सरस।
डायग्राम रेडी। कंक्लूजन, सभी सरस के स्वादिष्ट होने की संभावना नहीं, सरस के पूरे सर्कल को स्वादिष्ट नहीं घेरेगा, थोड़ा निगेटिव भी है। सभी फल सरस हो सकता है, हाँ सरस बड़ा करके पूरा फल एज ए पॉसिबिलिटी घेर सकते हैं। दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। हो गया। चलिए, फाउंडेशन बैच 2 जुलाई से 8 बजे और रीजनिंग में ऑनलाइन फाउंडेशन बैच संख्या 20 परचेज करिएगा। BRSSC का डेली टेस्ट ज्वाइन करें सभी लोग शाम में 6 बजे। रीजनिंग का डेली टेस्ट भी, डेली डिस्कशन, जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं शाम में 6 बजे आके भाग ले सकते हैं। कल मिलते हैं हम आपसे, बाय बाय।